ये 100 दिन बेयर मिनिमम है। जैसे मैंने सारी कहानी सुनाई कि जो एक आम दुनियावी तालीम है जिसमें हम सालों के हिसाब से मुख्तस करते हैं, FA से BA तक 2 साल, फ़लानी जगह से फ़लानी जगह तक 3 साल। तो जब एक आम सी दुनियावी एजुकेशन जिसमें कोई आपको स्किल्स नहीं चाहिए, कोई विल नहीं चाहिए, एक आम सी एजुकेशन है जो आप हासिल करते हैं, उसके लिए सालों के हिसाब से दिन मुख्तस किए जाते हैं। तो ये 100 दिन जो है ना, हमारे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं तो 100 दिन बेयर मिनिमम है, लेकिन उनमें से काफ़ी बड़ी तादाद होती है कि जो शुरू के कुछ दिन ज़ाया करती है। तो वो दिन काउंट नहीं हो रहे होते, उनको लगता है कि काउंट हो रहे, वो दिन काउंट नहीं हो रहे होते। और उनके पेरेंट्स को हम बता भी देते हैं कि ये अभी मामला सीधी तरफ चला नहीं, यानी उनके ज़हन में होता है कि किसी तरह सुबह या कल सुबह या परसों शाम मैं निकल जाऊं, चला जाऊं, यानी वो डिनाइल में है। दे आर नॉट इनटू एजुकेशन, वो अपनी रिकवरी के लिए कोशिशों में शरीक नहीं होते, वो उनसे बाहर होते हैं, उन कोशिशों से बाहर बैठे होते हैं जो कि उनकी रिकवरी के लिए की जाती हैं। पता नहीं आपने वो फिल्म देखी है कि नहीं, एक फ़िल्म थी जिसका नाम था ही इज़ नॉट दैट इनटू मी। ऑन एवरेज जब किसी लड़की को कोई लड़का पसंद करता है तो उस लड़की को जल्द या बदेर ये अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत होती है कि ये मेरे साथ सीधा है कि नहीं। इसको कहते हैं दैट इनटू मी, दैट इनटू यू। तो हर लड़की को ये दिन देखना पड़ता है कि कोई उसको पसंद करता है, और साथ ही साथ ये गेज करना पड़ता है कि इज़ ही सीरियस। और फिर उसकी मुश्किलात के दिन शुरू हो जाते हैं जब उसको क्यूज़ मिलते हैं कि ही इज़ नॉट सीरियस, और अब वो कदम पहले आगे बढ़ा चुकी है और सीरियसनेस बाद में चेक कर रही है। तो उस लड़की के लिए कितनी मुश्किलात हो सकती हैं कि जो पहले कदम आगे बढ़ाए और ये अंदाज़ा बाद में करे कि ये मेरे साथ सीरियस भी है कि नहीं। तो अब वो एक ऐसे ट्रैप में है जिसमें वो ना निकल सकती है ना वो रह सकती है। तो जब कोई बंदा किसी चीज़ में सीरियस होता है तो उसकी हरकत व सुकनात कुछ और होती हैं, और जब कोई बंदा सीरियस नहीं होता, सिर्फ अंग टपा रहा होता है, सिर्फ दिखा रहा होता है कि मैं भी मौजूद हूँ, और असल में वो उसमें नहीं होता। मुझे बताइए, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले कितने % स्टूडेंट हैं जो ये फैसला कर चुके होते हैं कि उन्होंने नहीं पढ़ना, पर वो रेगुलरली जा रहे होते हैं यूनिवर्सिटी। लेकिन अगर 50% भी हो स्टूडेंट जो कि घर से पक्का तहिया करके सोच के अल्लाह की कसम खा के निकलते हैं कि पढ़ना में कोई नहीं, लेकिन वैसे वो खुशू से किताबें पकड़ के यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं, पॉकेट मनी लेके जा रहे होते हैं, स्टूडेंट का लेबल एंजॉय कर रहे होते हैं। और आप अंदाज़ा करिए कि आप किसी यूनिवर्सिटी पे हेलीकॉप्टर से नज़र डालें और नीचे एक क्राउड नज़र आए और आपको लगे कि आधे लोग जो हैं घर से पढ़ने नहीं आए हुए, वो कुछ और करने आए हुए हैं। अभी आप तो 80% कह रहे हैं, तो मुझे भी लगता है कि है वैसे बात सच। और ऐसे हालात में जिन्होंने नहीं पढ़ना, वो उन पे क्या असर डालते हैं जिन्होंने पढ़ना है। वो चाहेंगे कि वो पढ़े, लेकिन ना जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लोग काम करते हैं और एक बंदा जो नया एम्प्लॉय होके आता है, अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई नया बंदा एम्प्लॉय होके आता है तो वो भाग भाग के काम कर रहा होता है, वो हर चीज़ में आगे आगे होकर जिम्मेदारियां कबूल कर रहा होता है। तो जो पहले एम्प्लॉय होते हैं वो भला उसको क्या कहते हैं, तेनू बड़ी आग लगी है और क्या और आखिरकार वो उस बंदे को या तो भगा के छोड़ते हैं या अपनी लाइन पे लगा के छोड़ते हैं। तो जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं, जो 20% चले मान लेते हैं, 20% जो पढ़ने जाते हैं और 80% जो टाइम पास करने जाते हैं, कहते हैं अगर डिग्री मिल गई तो तब भी अच्छा है, नहीं मिली तो तब भी अच्छा है। जो अक्सरियत है वो उन लोगों को जो पढ़ने वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके क्या नाम रखे जाते हैं, किताबी कीड़े, नर्ड। आप समझ गए कि वो 80% अब उनको भी पढ़ने नहीं देते, उनके बुरे बुरे नाम रखते हैं। और ज़्यादातर लड़कियां किन लड़कों को पसंद करती हैं यूनिवर्सिटी में, पढ़ाकू टाइप लड़के या जो एमई यूनिवर्सिटी में आए होते हैं मेला देख।
क्यों लड़कियां क्यों ऐसा करती हैं, वो क्यों उनको पसंद करती हैं, जो ना पढ़ते लिखते हैं, ना जो लाइफ के बारे में भी सीरियस नहीं है, जो सिगरेट पी रहे हैं, नशा वशा कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में घूम फिर रहे हैं, कैफेटेरिया एंटरटेनिंग होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि वेले होते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहने होते हैं, गाड़ी शाड़ी भी होती है उनके पास, और फिर लड़की साल बाद सोच रही होती है इज ही दैट इनटू मी, तो उसका जवाब क्या है, नो एब्सोल्युटली नॉट। और लड़की से कहती है कि भाई तुम तो मेरे साथ इतने अरसे से स्टडी हो, तो कुछ अब तुम अपने माँ बाप को भेजो, कोई रिश्ता तय करो। तो वो कहते हैं हम कोई गुलाम है। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।